नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। गजब की स्थिति है बिहार में, यानी बहुत मज़ेदार स्थिति बिहार में अभी बन चुकी है। आपको वहां की खबर और वहां जा कर के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। कहीं सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन है तो कहीं किसी सड़कों पर कर्मचारियों का प्रदर्शन है। लेकिन खास बात यह है कि पूरा बिहार चुनावी रंग में सराबोर हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ताधारी एनडीए यानी जदयू और बीजेपी की सरकार पर भ्रष्टाचार के अब गंभीर आरोप खुलेआम लगाए जा रहे हैं। आप जिस आदमी से बात करेंगे, जिस नेता से बात करेंगे, आपको भ्रष्टाचार की कहानी वो सुनाने लगेंगे। इस बार जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें नीतीश सरकार में शामिल कद्दावर मंत्री सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडे सबसे आगे चल रहे हैं। पहले तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव के ऊपर में और आरजेडी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे, वो भी बीजेपी जैसी पार्टी। लेकिन अब जो सुशासन बाबू हैं, उनके मंत्रियों के ऊपर में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप वो आदमी लगा रहे हैं जो एक समय में जदयू में शामिल थे और उससे पहले जदयू के लिए वो यानी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने चुनावी रणनीति तय की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत किशोर का। आप तो जानते हैं प्रशांत किशोर लंबे समय से बिहार में चुनावी यात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर दुनिया के जाने माने डेटा साइंटिस्ट में गिने जाते हैं। डेटा साइंस के आधार पर ही वो नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको सत्ता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने काफ़ी पहले काम किया था। उन्हीं के प्रशांत किशोर की रणनीति के आधार पर ही पहली बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे और नीतीश कुमार भी सत्ता में आए थे। दूसरी बार तीसरी बार आए थे। प्रशांत किशोर अपना एक अलग दल बनाया है, जन सुराज पार्टी। जन सुराज पार्टी बिहार में पिछले एक साल से चुनावी रणनीति बनाने में, यात्रा करने में जुटे हुए हैं। वो डेटा इकट्ठा भी कर रहे हैं, किस क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, किससे वोट मिलेगा, उस पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो बिहार में चुनावी माहौल बनाया है, वो गजब का माहौल बन गया है। प्रशांत किशोर ऐसे नेता हैं जो सत्ताधारी एनडीए, खास करके बीजेपी नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सम्राट चौधरी हो या दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी हो या मंगल पांडे, सबों पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। साथ ही कई ऐसे खुलासे किए हैं जिससे एनडीए, खास करके नीतीश सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। सम्राट चौधरी पर उन्होंने उनके डिग्री को लेकर के काफ़ी आक्रामक रुख दिखाई दिए हैं। सम्राट चौधरी 2010 तक चुनाव आयोग को अपनी योग्यता, अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो 10वीं पास तक नहीं दिखाए थे। लेकिन 2020 के चुनाव के दौरान उन्होंने जो अपना हलफनामा कहें
या आयोग, चुनाव आयोग में जो एफिडेविट दिया उसमें डिलीट, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है उसका डिलीट का सर्टिफिकेट दिखाया। अशोक चौधरी भी ये नीतीश सरकार में एक कद्दावर मंत्री हैं। अशोक चौधरी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि इन्होंने अवैध तरीके से 200 करोड़ का संपत्ति इकट्ठा किया है। इस 200 संपत्ति में जमीन भी है, पैसा भी है और बहुत कुछ है। साथ ही कटिहार के किशनगंज के एक मेडिकल कॉलेज को हड़पने का भी आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के अनुसार उस किशनगंज में जो मेडिकल कॉलेज है वो सिख समुदाय का है और उस पे जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है खुलेआम मंच से। अब सम्राट चौधरी पर सदानंद सिंह की हत्या, कांग्रेस के नेता थे सदानंद सिंह, उनकी हत्या का आरोप लगा था और उस समय में वो सम्राट चौधरी माइनर थे, जिसके कारण उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी और वो अब इस मामले को लेकर के प्रशांत किशोर काफ़ी आक्रामक हो गए हैं। साथ ही सम्राट चौधरी का पहले नाम था राकेश कुमार, बाद में बदल करके उन्होंने सम्राट चौधरी कर लिया। अब ये कहा जा रहा है कि जब प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर या नीतीश सरकार के मंत्रियों पर, अशोक चौधरी और मंगल पांडे पे, दिलीप जायसवाल पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो नरेंद्र मोदी अंदर खाने IB इंटेलिजेंस ब्यूरो से ये इस मामले की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं तो विधानसभा चुनाव में आपके इसके जो नतीजे होंगे, जो यानी चुनाव से पहले ही टिकट बंटवारे, उम्मीदवार उतारने में ही दिखने लगे, तो समझ जाइए जो प्रशांत किशोर के जो आरोप है उससे बीजेपी घबरा गई है और बीजेपी घबरा करके प्रशांत किशोर के आगे एक तरह से कहा जाए जो उनके जो आरोप है उसे सच मान लिया है और उस पर कार्रवाई करके टिकट नहीं दिया गया। ऐसा माना जा सकता है जब टिकट के बंटवारे की घोषणा हो जाए। अब देखिए, कल से ही यानी 24 सितंबर से पटना में कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और वहां पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी पूरे बिहार की यात्रा कर चुके हैं और वहां पे वोट चोर गद्दी छोड़ जो है ये नारा काफ़ी हिट हुआ है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी इस भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के कौन सी नई रणनीति बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।